नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को आपके अपने YouTube चैनल साइंस विथ एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे मुख्य अक्षांश के बारे में, मतलब 0 डिग्री लाइन के बारे में, या भूमध्य रेखा भी कहते हैं इसे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कर्क रेखा, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। अगर कर्क रेखा की बात किया जाए तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ में स्थित है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और ये भारत से होकर गुजरती है। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इन्हीं सब पॉइंटों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के हेडिंग डालिए कर्क रेखा। कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो है 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ में स्थित है। अब सबसे पहले पॉइंट इसमें लिख लीजिए कि जो कर्क रेखा है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिए, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जो कर्क रेखा है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि जो कर्क रेखा वो भारत से होकर गुजरती है। लिखिए कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। और भारत के ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब इसमें 8 राज्य कौन कौन से हैं? इसमें लिख लीजिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। 8 राज्य जो हैं उनके नाम समझ लीजिए। तो इसमें एक ट्रिक है, उस ट्रिक से आप सब लोग याद कर सकते हैं। तो जो ट्रिक मैं याद कर रखा हूं उससे याद करिए। गरम, 36, झरना, पत्रिम, इससे 8 राज्य याद कर सकते हैं। जैसे समझिएगा, गा से गुजरात और रा से राजस्थान, मा से मध्य प्रदेश, 36 से छत्तीसगढ़, ठीक। झा से झरना से झारखंड, पा से पश्चिम बंगाल, त्रा से त्रिपुरा और मा से मिजोरम। जो कर्क रेखा है वो इन्हीं 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसको आप सभी लोग नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। जो कर्क रेखा है वो भारत में राजस्थान जो राज्य है, यहां ये मतलब राजस्थान के ये 2 जिलों को काटते हुए चलती है। तो सबसे पहले इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में समझेंगे कि जो कर्क रेखा है वो राजस्थान के किन किन 2 जिलों को काटते हुए चलती है। तो इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए और ये ट्रिक से याद कर सकते हैं। गरम, 36, झरना, पत्रिम, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इससे आप सभी लोग इसको याद कर सकते हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपका आंसर होगा 8 राज्य। और कर्क रेखा कहाँ स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो आशा करते हैं आप सभी लोग इसको नोट कर चुके होंगे। अब आगे समझिएगा,
अब यहां से समझिएगा बहुत ध्यान से, ऐसे समझिए कि ये कर्क रेखा है, ये जो है कर्क रेखा है। यहां से ऐसे माही नदी जो है, ये माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और ये राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर, तो अब यहां से आपको मतलब यहां से भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये जो है ये माही नदी है, माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो अब अगर यहां से क्वेश्चन बनता है कि जो कर्क रेखा है वो अब अगर यहां से क्वेश्चन बनता है कि कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो माही नदी। और कहां पर काटती है, तो राजस्थान के बांसवाड़ा जिला और डूंगरपुर जिला में 2 बार काटती है। तो इसको भी आप सभी लोग नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग समझेंगे कि कर्क रेखा के जब सूर्य की प्रकाश जो होती है वो लंबवत होती है, फिर क्या क्या स्थिति बनती है, इन सब के बारे में हम लोग आगे समझेंगे। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। अब अगर यहां से क्वेश्चन बनता है कि जो कर्क रेखा है वो राजस्थान के 2 जिलों से कौन कौन से, मतलब 2 जिले हैं जिससे ये काटते हुए चलती है, तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर, इसको भी आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। अब यहां से समझिएगा, ये पूरा ग्लोब है और ये सूर्य, अब यहां से समझिएगा कि ये सूर्य है जो, तो सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा यहां पर पहुंचेगा क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस कम है, तो यहां का जो टेम्परेचर होगा ये ज्यादा होगा। और इस सूर्य का प्रकाश इस वाले स्थान पर मतलब बहुत कम पहुंचेगा, तो यहां का जो टेम्परेचर होगा वो बहुत कम होगा। फिर से समझिए कि जो सूर्य होगा वो सूर्य का प्रकाश इस वाले क्षेत्र में मतलब उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा होगा और दक्षिणी गोलार्ध में कम होगा। ये स्थिति बनती है 21 जून को, 21 जून को ये स्थिति बनती है। और जब ये स्थिति बनती है तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो यहां लिखिएगा कि जब ये स्थिति बनती है मतलब सूर्य जो होता है वो कर्क रेखा के लंबवत होता है, तो इस वाले क्षेत्र पर मतलब टेम्परेचर ज्यादा होगा उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में टेम्परेचर कम होगा। तो यहां प्रकाश ज्यादा होगा तो यहां सबसे बड़ा दिन होगा। तो यहां लिखिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में जो होता है वो सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। और दक्षिणी गोलार्ध में, यहां समझिएगा, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, सबसे छोटा दिन होता है। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि ये स्थिति बनती कब है, तो ये समझ लीजिए कि ये स्थिति जो होती है वो 21 जून को बनती है, 21 जून को बनती है। अब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा मतलब कि टेम्परेचर यहां पर ज्यादा होता है। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, प्रकाश ज्यादा होगी, तभी तो दिन जो होगा वो बड़ा होगा। और ये दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, मतलब साल का सबसे छोटा दिन होता है, तो यहां पर जो होता है वो टेम्परेचर कम होता है। तो इसको आप सभी लोग समझ लीजिए। और जो ये पूरी स्थिति बनती है इसी को कर्क संक्रांति कहा जाता है। मतलब ये जो पूरी स्थिति बनती है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून को बनती है, इसे पूरी स्थिति को कर्क संक्रांति कहा जाता है। तो यहां लिख लीजिए कि इस कंडीशन को
कर्क संक्रांति कहा जाता है। ये जो पूरा कंडीशन बनता है ये, इसे ही कर्क संक्रांति कहा जाता है। तो इसे भी आप सभी लोग नोट कर लीजिए। आशा करते हैं आप सभी लोग कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर समझ गए होंगे। तो इस क्लास में बस इतना ही, और आपको क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि अपने सभी दोस्तों में क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से करते रहें। तो मिलते हैं अगली क्लास में नए उत्साह और नई उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।